सर, जनसुराज पार्टी को बिहार में तीसरा विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं, तो क्या आपकी बार बिहार विधानसभा में जनसुराज पार्टी को लोग वोट करेंगे? जी, आज के दिन में जो मैं देख रहा हूँ, मैं घर घर घूम रहा हूँ, मैं बिहार के और ज़िले में भी गया हूँ, देख रहा हूँ बिहार में जनसुराज पार्टी को लोग तीसरा विकल्प नहीं, एक ही विकल्प देख रहे हैं। हाँ, कि और कोई पार्टी है नहीं कहने के लिए, आप तीसरा चौथा जो भी कह लीजिए, लेकिन यही एक पार्टी है जो बिहार को कुछ दे सकती है, कुछ बिहार का पुराना अतीत गौरव दिलवा सकती है। क्योंकि देखिए, पिछले 30-35 सालों से जो बिहार का हाल हुआ है बहुत ही बुरा हुआ है, और बिहार जो कभी इस देश का गौरव था आज गर्त में पड़ा हुआ है। लोगों ने सबको देख लिया, 40 साल तक कांग्रेस को देखा, आरजेडी को देखा, बीजेपी को देखा, जेडीयू को देखा, सबको देख लिया है। और हमारे जो नेता प्रशांत जी कहते हैं कि ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है। तो एक्सपायर्ड मेडिसिन से अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ये आपकी नासमझी है या आपकी लाचारी है। अब जबकि एक नई पार्टी मिली है, एक नई दिशा मिली है, एक नया सूरज मिला है, एक नया सितारा मिला है, एक नई उम्मीद जगी है, जबकि एक नेता आ गया है, एक पार्टी आ गई है जिसके पास विजन है, करने का मादा है, तो लोग इसकी ओर देखना शुरू किए हैं। और लोग सोच रहे हैं कि एक्सपायर्ड मेडिसिन को छोड़ दो, ट्राइड डॉक्टर को छोड़ दो, एक नया डॉक्टर आया है जो कि मेडिसिन लेकर आया है, इसको ट्राई करते हैं। और खुशी की बात यह है कि लोगों में ज़बरदस्त जन समर्थन है, ज़बरदस्त उत्साह है। इसलिए जो रैली होने जा रही है, आप देखेंगे ये एक अभूतपूर्व रैली होगी अपने आप में, पूरा गांधी मैदान भर जाएगा। जी हाँ। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आप लोगों को ज़बरदस्ती लेकर आ रहे हैं, और दूसरा स्पॉन्टेनियस लेकर आ रहे हैं। जो स्पॉन्टेनियस वो एक बड़े अलग तरह का जोश, अलग तरह की जुनून होती है, और लोग उसी में। जैसे मैंने कहा अभी कि कुछ तो व्यवस्था पार्टी की ओर से हो रही है, बाकी जो संगठन है वो कर रहा है, लेकिन ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खुद अपनी व्यवस्था करके आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस पार्टी के पास पैसे तो है नहीं, तो चलो बिहार बदलाव के लिए उनका इतना योगदान जरूरी है, वो करने के लिए आ रहे हैं आगे। सर, जनसुराज पार्टी में काफ़ी बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, प्रबुद्ध लोग जो है जुड़ रहे हैं, तो इसके लेकर के आपके क्या मंतव्य है? ये एक बड़ा अच्छा सूचक है, बड़ा अच्छा चिन्ह है। और अच्छे लोग अब तक नहीं आ रहे थे, उसका भी कारण जान लीजिए। अच्छे लोग वहीं जाएंगे जहां अच्छी चीज़ है। मधुमक्खी कभी भी गंदे नाले पर नहीं जाती, तो जब देखा कि पानी शुद्ध है, इस फूल में रस है, खुशबू है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली अच्छे लोग आ गए हैं। और यह अच्छे लोगों का आना ही यह संकेत बताता है कि बिहार के अच्छे दिन आएंगे। वो बीजेपी वाले सेंस में नहीं, मैं दूसरे सेंस में कह रहा हूँ कि अच्छे दिन आने हैं, बिहार के आएंगे, आना शुरू हो गए हैं। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन। देखिए, सत्ता परिवर्तन व्यवस्था परिवर्तन में बड़ा अंतर है। सत्ता का मतलब हुआ कि कुर्सी वही है, चीज़ें वही हैं, आदमी बदल रहा है। व्यवस्था में हमारा है कि हम ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि मुख्यमंत्री से लेकर के वार्ड लेवल तक पहले इनको बदलेंगे, फिर कार्यशैली को बदलेंगे, जो हमारे विजन्स हैं, आइडियाज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको बदलेंगे। और सारी चीज़ों को बदल करके नए सिरे से, नई दिशा में, नए जोश के साथ, नए प्रोग्राम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिहार में सर काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक होता है, शिक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा लचर है, और किसानों का भी जो हालत है काफ़ी बदतर है। इसके लेकर के क्या मतलब विचार है? देखिए, आपका जो ह्यूमन बॉडी है, कोई से पैर में कोई चोट पहुंच गई, घाव पहुंच गया तो पैर ही नुकसान होता है, किसी और अंग में होगा तो वही अंग परेशान करता है। लेकिन आपका हेड खराब हो, सर खराब हो, खोपड़ी खराब हो, तो पूरा अंग ही शिथिल हो जाता है। आज जो व्यवस्था है उसमें ऊपर वाला ही सड़ा हुआ है, बिल्कुल दूषित है, दुर्गंधित है। जब ऊपर वाला ख़राब है तो आप देखिएगा सब की सब सारे ऑर्गन्स ख़राब हैं। इकोनॉमिक कंडीशन हो, सोशल कंडीशन हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, कल्चरल हो, हर फील्ड में आप नाम लीजिए और वो फील्ड में गंदगी भरी हुई है। इसका मेन कारण है ऊपर गंदा है, नीचे गंदा होगा, ऊपर साफ़ होगा, नीचे साफ़ होगा। आप अंदाज करिए, अगर गंगोत्री से ही गंदा पानी आना शुरू हो जाए तब क्या कीजिएगा?
बीच में अगर आता है पानी, कहीं कहीं बीच में गंदा मिलता है तो उसको तो आप रोक सकते हैं, नाले को बंद करिए तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये ऊपर से ही गंदगी है तो इसको ऊपर से ही साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए हमारा पहला अटेम्प्ट है, इस पार्टी का अटेम्प्ट है, पहले ऊपर बदलो, डाउन द लाइन तो हम बदल ही लगे, वो आसानी से हो जाएगा। तो कुछ सिविल सर्विस में भी रह के हमने सेवा की है, 35 साल करीब रहा है। मेरे पिताजी विधायक थे 85 to 95 यहाँ पे। मैंने देखा है कि सिविल सर्विस में सेवा करने का मौका तो है लेकिन पर लिमिटेड है, यहाँ पर वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। यहाँ पर लार्जर स्केल पर, लार्जर तरीके से आप जनता की सेवा कर सकते हैं, आप गरीबों तक सीधे पहुँच सकते हैं। तो ये सोच करके कि मेरे अनुभव का फ़ायदा लोगों को मिल सके, मैंने यहाँ आना ज़रूरी समझा और मैं आ गया हूँ। और आ गया हूँ तो तन और मन से लगा, धन तो मेरे पास है नहीं, तन और मन से मैं लगा हुआ हूँ। और जब आदमी तन और मन से लगता है तो धन तो अपने आप ही आ जाता है। और जब तन मन धन तीनों मिल जाएंगे, जनता का साथ मिलेगा, जनता का विश्वास मिलेगा, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल शब्द हो नहीं सकता, वो हट जाएगा, विकास होगा ही होगा, अच्छा काम होगा ही होगा। हमारे साथ पूर्व IAS विजय चौबे जी थे। बाकी इनके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।